बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के जो नए स्टूडेंट्स हैं जो प्री नाइन्थ में गए हैं या इस साल नाइन्थ क्लास में प्रमोट हुए हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैथ जो है न्यू बुक साइंस क्लास की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 आज से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे। पहले हम ओल्ड मैथ कर रहे थे, वो भी अभी कुछ अर्सा स्टूडेंट्स के लिए लाजमी होगा जिनकी सप्ली वगैरह आ गई है, वो इसको वहाँ से मेरे चैनल से ओल्ड नाइन्थ क्लास की बुक को भी देख सकते हैं। आज से हम लोग नई मैथ की बुक शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब कुछ डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं, हमने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब सबसे पहले एक चीज़ है मेरे पास रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब मेरे नज़दीक जो मैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, अब मैं टीचर हूँ तो चले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना मुझे लगता था कि रैशनल नंबर जो हैं वो आसान से जो होते हैं, वो रैशनल नंबर जो आपको ज़रा कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और यही बात है कि इसको हम ए ओवर बी की फॉर्म में या पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि क्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब पी और क्यू में तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वो तमाम जो होते हैं वो मेरे पास रैशनल नंबर्स हैं या डेसिमल नंबर्स जिनमें पॉइंट आता है। और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका जो है सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जिन्हें सिंपल आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें वो जो है हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, या जिनका सोल्यूशन पॉसिबल है, जैसे √2 या √7 या पाई इसका सोल्यूशन होता है, या एलर नंबर जो होता है इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। इन्हें हम सब इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जो फर्स्ट वैल्यू है ये देखें 2.353535 है, एक डेसिमल नंबर है, तो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है। क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो इसको आप सोचे समझे बगैर जो है कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अब जो सेकंड इसका पार्ट है 0.6 बार। अब बार का मतलब ये है कि 6 जो है रिपीट होता जा रहा है 0 पॉइंट्स इस तरह से, तो ये भी जो है एक रैशनल नंबर है। थर्ड वन इज़ 2.236067। अब ये जो नंबर है ये आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन जाता जा रहा है और कोई एक ख़ास पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा। जैसे 2360667 है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। अब इसमें एक पैटर्न था कि 6666 जा रहा है तो वो रैशनल नंबर था। अब इसमें भी देख सकते हैं कि एक पैटर्न है तो वो जो है एक रैशनल नंबर था, लेकिन ये जो है किसी ख़ास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। अब फोर्थ वन जो है दैट इज़ √7। अब √7 को आप अगर इसका सोल्यूशन निकाल के देखें, जैसे मैं इसका, अब स्क्वायर रूट में हमेशा आपने जो नंबर यहाँ पर लेना है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 2 को क्योंकि 3 के साथ करती तो वो 9 आ जाता। अब 3, अब देखें अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक पेयर चाहिए होता है। 2 और 2 इनको प्लस करते जाते हैं 4। अब यहाँ पे कोई भी मैं वैल्यू लगाऊँ, जैसे यहाँ पे अगर मैंने 5 लगाना है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है 5। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब दोबारा से 25 आ गया, 25 50। अब देखें ये आगे रिपीट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक
इरेशनल नंबर है। फिफ्थ वन इज़ ई। ई जो है ये मैथमेटिकल एक टर्म है, लोगार्थम की बेस के तौर पे, नेचुरल लोगार्थम की बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसको आप सोचे समझे बगैर ही इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ई जहाँ पे आए या पाई आए तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये जो है वैसे इसकी वैल्यू होती है 2.71828 तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है ये होती है। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, दैट इज़ पाई। अब पाई जो है, पाई की वैल्यू भी 3.14 अप्रॉक्सीमेटली होती है, और ये भी ये आगे ये रिपीट होती जाती है। इसी तरह ये भी रिपीट होती जाती है, किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं करती। ये भी नेक्स्ट इसकी 1416 है, ये भी रिपीट होता जाता है, किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो हम इसे कहते हैं इट्स एन इरेशनल नंबर। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी क्लास में चले जाते हैं, लेकिन उनका जो रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी ये जो है, अब देखें यहाँ पे अंडर रूट 11 का सोल्यूशन जो है एक पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर कंसिडर होगा। नेक्स्ट इज़ एट्थ जो पार्ट है मेरे पास वो है, अब ना तो अंडर रूट 3 का सोल्यूशन पॉसिबल है और ना ही अंडर रूट 13 का सोल्यूशन पॉसिबल है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। इसका नाइन्थ पार्ट है 15/4। अब देखें इसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म देख सकते हैं, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, मींस इंटीजर्स फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। लास्ट इसका जो पार्ट है दैट इज़ अब देखिए इसमें भी अंडर रूट 2 आ रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। क्यों? अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक के दरमियान माइनस और एक के दरमियान प्लस है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप इस तरह से इसको कह सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखें यहाँ पे मैं अगर 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर लूँ, 2 2s आर 4 स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो गए 2, तो ये 2 जो है मेरे पास एक रैशनल नंबर आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट जो है मैंने हल्की सी कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये रैशनल और इरेशनल ये इट्सेल्फ इतने पेचीदा से वर्ड्स हैं कि इनको सुन के लगता है कि पता नहीं इनको कैसे करना है या किस तरीके से होंगे, लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।